देशवासियों, मैं आपसे कहता था कि बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं वो तो प्यादे हैं। इनके असली गुरु तो अभी गुमनाम हैं, लेकिन आज उनके नाम भी लेकर आया हूं मैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। इनमें एक है 56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर और तीसरा है ए जो 47 साल का है। ये जो 47 साल का स्टार है ये ड्रग्स बिजनेस में बहुत बड़ा खिलाड़ी है और यही बाकी दोनों के लिए ड्रग्स लाता है। देशवासियों, इन्हीं को बचाने के लिए जस्टिस फॉर रिया तक वालों ने नारा दिया था। इन्हीं को छिपाने के लिए कहा था स्टैंड फॉर दीपिका। ये लोग सिनेमा के पर्दे पर नायक बनते हैं, इनका नाम सामने आज ना आए इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते। दोस्तों, मैं साफ साफ कहता हूं आज कि इनके मुंह पर कह रहा हूं मैं कि ये सुपरस्टार बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। हाँ, ये गद्दार हैं। ये गद्दार है, देश का भरोसा तोड़ने वाले गद्दार हैं। नायक के नाम पर देश में नशे का कारोबार करने वाले पाकिस्तान पसंद गद्दार है ये। हाँ, ये भारत में पाकिस्तान के एजेंडे पर और पाकिस्तान के एजेंडा का प्रचार करने वाले गद्दार हैं। पूरा बॉलीवुड इनके नाम पर खामोश है। इसका मतलब कंगना ने जो बताया था वो बिल्कुल सही था। इस इंडस्ट्री के 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने कहा था ड्रग्स के कारोबार में रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण जैसे लोग शामिल हैं। ड्रग्स गैंग सुशांत जैसे प्रतिभाशाली एक्टर के खिलाफ रिया का इस्तेमाल करता था और सुशांत के खाते से क्वान ड्रग कंपनी क्वान के खाते में 10 करोड़ रुपए गए थे। माना जाता है कि क्वान का बिग बॉस आज का 60 साल के करीब का एक सुपरस्टार है, लेकिन जो काल चक्र घूम रहा है इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि ड्रग्स का सिलसिला लंबा चलेगा। ये जितने लोग ड्रग्स के समंदर में डुबकी लगा रहे हैं आजकल, ये सारे के सारे रिपब्लिक भारत देख रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि कभी ना कभी रिपब्लिक भारत पर ही इनका नाम जरूर आएगा। ऐसे लोगों को आज मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, सुन लो गद्दारों, कि आप चिंता ना करो गद्दारों, आपका नाम जरूर आएगा गद्दारों, और बहुत जल्द आएगा। आजकल तरह तरह के लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, फोन करते हैं। इस पे अनजान बॉलीवुड के कई लोग शामिल हैं, पेज 3 के लोग शामिल हैं, नशेड़ी गैंग भी शामिल है। लेकिन मैं इन सभी लोगों के सामने साफ कर देता हूं कि मैं सत्य के साथ देने वाला व्यक्ति हूं। अरे नशेड़ियों, गंजेड़ियों, अफीमखोरों, तुम लोगों से दोस्ती करने वाला नहीं हूं मैं। इसलिए मैं इनके नाम जरूर सामने लाऊंगा। ये इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। मैं पूरे देश के सामने इनका पर्दाफाश करूंगा, तो तैयार हो जाइए। अगले 1 हफ्ते तक कोई सुपरस्टार नहीं बचेगा। कई सुपरस्टार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन करके एनसीबी के सामने आने वाले। और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा दोस्तों जब तक ये बादशाह और ये भाई, फिर से दोहराता हूं दोस्तों, जब तक ये बादशाह और ये भाई, ये भाई और ये बादशाह, ये बादशाह, ये भाई, ये भाई, ये बादशाह, दोनों एनसीबी के सामने समन नहीं होते, और जब तक दुनिया के सामने इस भाई का, बादशाह का और कोकीन के कारोबारी का असली चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ मैं नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानी इनसे हिसाब मांगेंगे। इसलिए पूछिए, क्योंकि आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत।
कि क्या बॉलीवुड के बड़े स्टार फिल्मों की आड़ में देश को नशे का शिकार बना रहे हैं। और पूछता है भारत की क्या बॉलीवुड के बादशाह और भाई देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने सुपारी ली है। और पूछता है भारत क्या बॉलीवुड के नशेड़ी ड्रग्स के साथ साथ भारत में पाकिस्तान का एजेंडा फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बेबी पेंगुइन जैसे लोग अपनी राजनीति के बॉलीवुड के नशेड़ी स्टार को बचा रहे हैं? यह सवाल सिर्फ आज मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। नशे के खलनायक बेनकाब, अब होगा पूरा हिसाब। बॉलीवुड की नसों में नशे का जहर घोलने वाली ये सुपरस्टार तिकड़ी अब बेनकाब हो गई है। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में नाम आने के बाद अब इनके पसीने छूट रहे हैं, रातों की नींद गायब हो गई है, क्योंकि एनसीबी की लिस्ट तैयार है। अब बस डंडे का इंतजार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर 3 बड़े बॉलीवुड की हस्तियां हैं। 3 बड़ी बॉलीवुड की ड्रगवुड की हस्तियां बंबई के अलावा अहमदाबाद से, इंदौर से, दिल्ली से टीमें आने वाली है स्पेशली इनको पकड़ने के लिए। दीपिका, श्रद्धा, सारा, रिया की ड्रग्स कुंडली में पहले से ही शनि बैठा हुआ है। अब बारी अभिनेताओं की है। ये तो साफ है कि बॉलीवुड से ड्रग्स सफाई का अभियान जोरों पर है। अब बड़े नशेड़ियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देश की नसों में ड्रग्स का जहर घोलने वाले इन नशेड़ी गैंग पर ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे समाज में नजीर पेश हो। ये कड़ियां जुड़ती हैं, जहां एक तरफ ड्रग्स की मंडली को खंगाला जाएगा तो ड्रग्स से जुड़े हुए तार किस तरह से अभिनेता ही नहीं नेताओं तक भी जाएंगे। ये वही सुपरस्टार हैं जिन्हें देश की जनता ने पलकों पर बिठाकर स्टार बनाया। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो दुनिया की नजर में सुपरस्टार हैं, वो असल जिंदगी में नशे के सबसे बड़े किरदार निकले। आज देश गुस्से में है, हर तरफ से सवालों के तीर चल रहे हैं कि आखिर एक्टिंग की आड़ में नशेड़ी सुपरस्टारों ने देश में ड्रग्स संस्कार फैलाने का पाप क्यों किया? पूछता है भारत। तो इशिका देव, विक्रम सिंह यादव, राहुल ईश्वर, सुरेंद्र चौहान, बहुत बन लिए तुम लोग सुपरस्टार, बहुत बन लिए प्रीति पांडे, सफर इस्लाम, नितेश राणे, अंजना सिंह, गणेश हिवारकर और शिखा मल्होत्रा, बहुत बन लिए ये लोग सुपरस्टार। और पता चला तुम लोग अफीम चियो के स्टार हैं। अफीम चियो के स्टार को कब तक आप लोग समर्थन करेंगे? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो विक्रम सिंह यादव, सुरेंद्र चौहान। अरे जिसके ड्रग्स वाले संस्कार हैं वो हमारे सुपरस्टार नहीं, वो सुपर गद्दार होते हैं। ये सुपर गद्दार होते हैं। वो गाना नाम तो बताओ अर्नब, बना है। अर्नब नाम क्यों नहीं बता रहे? अरे नाम तो बता दो उनका देश को। अरे बता तो रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा। नाम तो बता रहा हूं, नाम क्या है? नाम और एस क्या? सांप सूंघ गया क्या? AR कोई नाम नहीं होता सांप सूंघ गया अर्नब गोस्वामी, कोई नाम नहीं होता, अल्फाबेट होता है। अरे सुरेंद्र चौहान तुम्हें सुनाई नहीं देती क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देती? 10 दिन पहले मैंने क्या बोला था? डी। ओ भाई मेरे, दमदार आवाज। अरे यार सुनो, डी का नाम लिया था कि नहीं? डी निकला कि नहीं? डी कौन है? डी कौन है? प्रीति पांडे ने बता दीजिए। जब मैंने डी का नाम लिया था इसी तरह से ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि डी 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 कौन है? तो डी फॉर दीपिका निकली। डी फॉर दीपिका, डी फॉर दीपिका। और मैंने बोला डी कैसे बात कर रही थी? के फॉर करिश्मा। डी फॉर दीपिका, के फॉर करिश्मा। करिश्मा जेल में। और बताने की कुछ जरूरत है? अरे मुझसे सवाल पूछोगे सुरेंद्र चौहान, डी फॉर कौन? बोलो। डी फॉर दीपिका। S4 बोलो। तुम इसी प्रोग्राम में आके दीपिका का बचाव कर रहे थे ना, प्रीति पांडे? हाँ तो पता चलेगा।
अरे पता चलेगा एक दो दिन में, मैडम, सबसे पहले पता चलेगा, सबसे पहले पता चलेगा ना। तो आपको याद अरे डी फॉर दीपिका निकली कि नहीं? में जितने लोग बैठे हैं आपके, ये सारे के सारे वकालत करने आते थे, ये सारे वकालत करने आते थे। ये इन्होंने रिया चक्रवर्ती की भी वकालत की, इन्होंने सारे अफीमचियों की वकालत की, सारे गजेड़ियों की वकालत की, सारे चर्सियों की वकालत की। अभी एनसीबी ने सबको उठा के सम्मान भेज के आधों को तो जेल में भेज दिया। ये वही लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती से लेके उसके भाई की भी वकालत करे। अरे सुन लीजिए रिया चक्रवर्ती निर्दोष थी, उसका भाई आपके साथ से निर्दोष था, ये देखिए सब जेल चले गए। और आप अफीम पी रहे थे और कौन देश का गद्दार ऐसे ही नहीं बन जाते, डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसे ही नहीं कोई बन जाते देश का गद्दार। लोग अभी प्रूफ तो होने दीजिए, आप लोग प्रूफ से पहले चीखते हो, आप तो प्रूफ से पहले चीखते हो। और प्रूफ किस बात की होनी थी? भाग रहे हैं जितने लोग, वो तो साइड में चला गया मैडम, सुशांत सिंह राजपूत के केस में साइड में चला गया और चीखना हो रहा है। अरे आप सुन लीजिए, आप भी सुन रहे हो, सारे लोग हैं। आप रिया चक्रवर्ती की भी वकालत करती रही, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। एनसीबी आ गई, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, देखिए एनआईए भी आ गई, पूरे देश में कितने सारे वो भी जांच कर रही है। अब बॉलीवुड में बैठ के जितने लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते थे, बॉलीवुड में बैठ के जितने लोग, अरे भाई आपने सुशांत के लिए बोला क्या? आपने सुशांत के लिए बोला क्या? आप दिशा के लिए बोलने आए क्या? लोगों के वजह से ये बदनाम हो रहे हैं। आप सुशांत, विक्रम सिंह यादव और प्रीति पांडे, विक्रम सिंह यादव और प्रीति पांडे हमेशा आती है, जब घर जाती हैं तो लोग आपसे पूछते होंगे ना, आप लोगों को शर्म नहीं आती चर्सियों की वकालत करते हुए? प्रीति पांडे को कुछ पता तो है नहीं। आप लोग चर्सियों का साथ देने आते हैं, आप लोग गजेड़ियों का साथ देने आते हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन एनसीबी किसी को नहीं छोड़ने वाली, दिखाई नहीं देता, किसी को नहीं छोड़ने वाली। अरे भाई यूपी के अंदर एक दलित लड़की की इज्जत लूटी जाती है और वहाँ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो इनको दिखाई नहीं देता। जेल में अरे भाई ये यूपी से आंख बंद करके आती हो क्या? अरे यूपी दिखाई नहीं दे रहा? अरे तुमने यूपी में एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? अरे उसके साथ वो दरिंदगी हुई और उसकी जान चली गई और उसकी डेड बॉडी घर वालों को नहीं दी। हाँ मैंने दूसरा नंबर दिया है, वो दूसरा नंबर मैंने मुझे ये बताओ, तुम्हें यूपी दिखाई नहीं देती क्या? प्रीति पांडे को रहने दीजिए, यूपी की हो, तुम्हें यूपी दिखाई नहीं दे रही क्या? एक लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है और उसकी मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी घर वालों को नहीं दी जाती है। अरे ये उसके लिए भी बोलो कुछ, अरे उसके लिए भी बोलो ना कुछ। बचाइएगा बेबी पेंगुइन को, उनके साथ आप मैं क्या बचा रहा हूँ? अरे तुम्हें यूपी दिखाई नहीं दे रही क्या? दुनिया आपको देखती है, अरे यूपी, अरे तुम्हें यूपी दिखाई नहीं दे रही? अरे यूपी पुलिस दिखाई नहीं दे रही? लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। अरे अपने आप को समाज सेवी कहती हो, अपने आप को समाज सेवी कहते हो, दलित लड़की की इज्जत लूटी जाती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? आप भाईजान के वकील बन जाइए। क्या सौदेबाजी करके आती हो? जितने गुर्गे यहाँ बैठे हुए हैं भारत में, जो बॉलीवुड को पूरा कब्जा करके बैठे हैं, उनके भी आप क्या वकील बन सौदेबाजी है ये बताओ? सेंसलेस बातें करते हैं, अपना स्टेट दिखाई नहीं दे रहा। ये जो 3 बड़े स्टार्स आएंगे इनके नाम, क्या सौदेबाजी? नहीं मैं चाहता हूँ प्रीति पांडे, जफर इस्लाम और नितेश राणे, मैं चाहता हूँ जफर इस्लाम और शिखा मल्होत्रा, जफर इस्लाम और शिखा मल्होत्रा डिबेट में मैं चाहता हूँ कि आप डिबेट करें विक्रम सिंह यादव के साथ और राहुल ईश्वर के साथ। और मैं चाहता हूँ कि जब अगला इलेक्शन हो महाराष्ट्र में तो आप कटोरी लेके घर घर जाए और बोले कि मैं नशेड़ियों की पार्टी हूं, मैं नशेड़ियों को, अफीमखोरों को, चर्सियों को मकाम समर्थन करता था, मेरे लिए वोट कीजिए। अरे जो सवाल पर डिबेट हो रहा है उस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है क्या तुम्हारी? विक्रम सिंह यादव हिम्मत नहीं है तुम में? अरे हिम्मत नहीं है तुम में बोलने की? कि आपकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हिम्मत है तो आ जाओ सामने। अरे सिर्फ महाराष्ट्र ही है क्या? आ जाओ सामने अंजना सिंह और शिखा मल्होत्रा के साथ। इस तरीके से आ जाओ सामने अंजना सिंह और शिखा मल्होत्रा के साथ। आज स्वच्छ बॉलीवुड कैंपेन शुरू आपसे सवाल किया जा रहा है ड्रग्स को लेके, स्वच्छ बॉलीवुड आपसे सवाल किया जा रहा है बॉलीवुड में ड्रग्स को लेके, ये सभी और आप नायक बार-बार घूम फिर के आ जाते हैं राजनीति में, ऐसा क्यों? ये नालायक है, ये नायक नहीं है। इज्जत लूट गई वो कुछ नहीं है। अरे किसी की इज्जत लूट गई वो कुछ ड्रग्स बड़ी चीज है। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर सब ड्रग्स लेते हैं, सारे नशेड़ी है।
नशे की पार्टी करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और अपने घर में ड्रग्स का व्यवसाय करके, ये ड्रग्स का व्यवसाय करके पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं। आप कहते हैं बड़ी खबर नहीं है, तो आप कह रहे हैं बड़ी खबर नहीं है तो हो जाए डिबेट। आप कह रहे हैं बड़ी खबर नहीं है तो हो जाए डिबेट। इस बात शिकार भाई, शिकार सैयद जफर इस्लाम पर जो भी नाम लिए गए हैं ड्रग्स दिखाई दे रहा है। अरे सुशांत सिंह के सैयद जफर इस्लाम 2 वर्सेस 2 सैयद जफर इस्लाम डिबेट पर है। ये कह रहे बड़ी बात नहीं है। ये विक्रम सिंह यादव, अरे ओ बेबी पेंगुइन के, अरे बेबी पेंगुइन के वकील, अरे बेबी पेंगुइन के वकील, तुम कह रहे हो मैं तुम्हें ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ इस प्रोग्राम पर। 1 मिनट, मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि भारत के जितने बड़े स्टार है सारे नशेड़ी है और आप कह रहे हो बड़ी खबर नहीं है। आप कह रहे हो बड़ी खबर नहीं है। अगले हफ्ते जब सारे बड़े स्टार एनसीबी के सामने आएंगे ना, तब याद करोगे तुम कह रहे थे मेरे प्रोग्राम के कि बड़ी खबर नहीं है। जब मैंने डी का नाम दीपिका बता दिया तब आप बोलने की हिम्मत थी आपकी कि बड़ी खबर नहीं है। सैयद जफर इस्लाम डिबेट पर है। सैयद जफर इस्लाम, उसके साथ दरिंदगी की, सैयद जफर इस्लाम, उसकी जान चली गई और उसके बाद आपके चैनल पे आया। सैयद जफर इस्लाम, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ अर्नब, बहुत दिन बाद आपके चैनल पे आया हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो समाज के लिए बड़ा कठोर, आपने बड़ी हिम्मत से आपने उठाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ के हर घर में आपके बारे में बात कर रहे हैं लोग। आपको घर के परिवार से पूछिए, वो आपको बधाई देना चाहते हैं और आपके बड़े एहसानमंद है कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हर घर इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है बॉम्बे में, और खास के बॉलीवुड इसके लिए पूरे तौर से जिम्मेदार है और उसको आप एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग नहीं है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं, उनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कोई, लेकिन जो शर्म नहीं आ रही, अरे शर्म नहीं आ रही तुम्हें, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अरे तुझे बोलने दे सैयद जफर इस्लाम को, बोलने दे सैयद जफर इस्लाम को, बोलने दे। आपको सुन रहा था, अरे इसको शर्म नहीं आ रही क्या? मैं तो आपको, अरे इसको शर्म नहीं आ रही क्या? अरे तुम्हें और इसको शर्म नहीं आ रही क्या? अरे मीडिया वालों, सबको देख रहे, मैं तो, अरे तुम्हें शर्म आती है यूपी में एक लड़की की, अरे यूपी की एक लड़की की बात कर रहे हैं, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। यूपी की एक लड़की की इज्जत लूट ली और उसकी हत्या हो, उसकी जान चली गई, उसकी डेड बॉडी का रोड बनी। प्रीति पांडे डिबेट पे, प्रीति पांडे वापस डिबेट पे, प्रीति पांडे, अरे शर्म आती डिबेट पे, अरे तुझे शर्म आती, अरे शर्म आती है तुझे, अरे तुझे शर्म, अरे मेरी बात सुनिए, ज्यादा तुझे मत करिए, मेरी बात सुनिए। आप बड़ा यूपी कर रहे हैं ना, बोलते हैं हम लोग यूपी पे अगर कुछ होता है तो बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन दिशा के साथ कुछ हुआ तो आप नहीं बोल रहे। दिशा पे आप चुप रहे, एक लड़की मार दी गई आप चुप रहे, एक लड़की के साथ एक हादसा हुआ आप चुप रहे, उसको फेंक दिया गया आप चुप रहे, मुंह में दही जमी रही। आज आप बोलते हैं बड़ा यूपी बोलते हैं, तुझे बोलते हैं, आपको तमीज है, आपको तमीज है? जाइए दिशा के बाबा से पूछिए, उसकी लड़की मार दी गई, उनको कैसा लगता है? 2 दिन पहले डॉटर्स डे पे उन्होंने क्या अपनी बेटी से क्या बात की होगी? 2 दिन पहले डॉटर्स डे था, डॉटर नहीं है उनकी, जिंदा नहीं है उनकी बेटी। डरा धमका के आप लोग दिशा के माँ बाप से इंटरव्यू दिलवाते हैं। कौन बोलेगा बेबी पेंगुइन के खिलाफ? महाराष्ट्र में बेबी पेंगुइन के खिलाफ जो बोलेगा उसका दफ्तर तोड़ देंगे, नेवी ऑफिसर को मारेंगे, तिवारी नाम के लड़के का बाल आप उठवा देते हैं, बीच में जाके उसको भी भरे बाजार मारते हैं। गुंडे हैं आप लोग, 2016 से 19 में यूपी में सबसे ज्यादा मामले बढ़े। शर्म करो कुछ। 2 साधुओं को मार दिया जाता है, मुंह में दही जमा के बैठे थे आप। गुंडे तो यूपी में है, ये पुलिस है, यूपी की पुलिस, पूरा देश यूपी की पुलिस है गुंडे। गुंडों की सरकार बना रखी है, तुम्हारे जैसे इनका समर्थन करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग समर्थन करते हैं, लड़कियों को तुम्हारे जैसे लोग इनका समर्थन करते हैं। डेड बॉडी नहीं दी, डेड बॉडी नहीं दी, अरे डेड बॉडी नहीं दी, अरे डेड बॉडी नहीं दी तुमने, अरे शर्म आती तुझे? अरे डूब मर शर्म, अरे शर्म से डूब मरो, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। जाइए सुशांत के पिता से मिलिए। दिशा के लिए क्यों नहीं बोलते? दिशा के लिए क्यों नहीं बोलते? दिशा सालियान को किसने मारा? दिशा सालियान के साथ क्या हुआ? अरे आपको बड़ी चिंता है दिशा सालियान के साथ क्या हुआ? दिशा सालियान को किसने बिल्डिंग से फेंका? दिशा सालियान 14वें मंजिल से कैसे गिरी? दिशा सालियान के साथ क्या हुआ? बेबी पेंगुइन क्या उस पार्टी में था? दिशा सालियान के साथ क्या हुआ? पूरे केस को आप लोगों ने दबाने की कोशिश की है, आवाज नहीं उठाई है। जवाब देना चाहते हो, राजनीतिक बात करते हो मेरे प्रोग्राम पर। सुपरस्टार
स्टार्स जितने हैं उनकी नाम आ रही है, एक एक करके स्टार आ रहे हैं। जो तुम्हारे साथ पार्टी में आते थे सारे लोग स्टार एनसीबी के सामने जाने वाले हैं। अरे बेबी पेंगुइन एक नशेड़ी है, बेबी पेंगुइन एक असीमखोर है, अरे बेबी पेंगुइन एक चर्ची है, बेबी पेंगुइन चर्ची है। मेरे साथ बोलो बेबी पेंगुइन चर्ची है, बोलो बेबी पेंगुइन चर्ची है, बोलो। इन सुपरस्टार्स के साथ बेबी पेंगुइन चरस का सेवन करता था। अरे शर्म करो। अरे इन अफीमखोरों के साथ बेबी पेंगुइन अफीम का सेवन करता था। पूछता है भारत। और मेरा सवाल ये है, नीतीश राणे आइए डिबेट में। नीतीश राणे फिल्मों में ये सुपरस्टार लंबे लंबे डायलॉग मारते हैं। अरे ऐसी आवाज उठानी है तो उसके लिए उठाओ। अरे फिल्मों में तो सुपरस्टार लंबे लंबे डायलॉग मारते हैं। राज्य दिखाई नहीं अर्नब, तो वो किस फिल्म का डायलॉग है? शराब सिगरेट सब चेहरे पर दिखाई देगा, ये कैमरा है, किसी को बख्शता नहीं है। अरे सही कहा, सब दिखाई दे गया मुझे। अब एक एक नशेड़ी को मैं एनसीबी के सामने लाऊंगा। और ये लोग, विक्रम जैसे लोग ना, इनकी हार्ट बीट तेज हो गई है आज नीतीश जी। इनको लग रहा है इनके बेबी पेंगुइन को भी बुलाया जाएगा। तो चिंता ना करो, एस और ए के बीच में बेबी पेंगुइन को भी बुलाएंगे। क्यों नीतीश जी? इनको टेंशन बेबी पेंगुइन को लेकर है। नीतीश राणे डिबेट पर है, नीतीश राणे डिबेट पर है। और डिबेट आज इस बात पर है कि सारे सुपरस्टार्स, इनका नाम एनसीबी के सामने आने वाला है। नीतीश राणे। अर्नब जी, मैं सिर्फ थोड़ा एनसीबी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे सुपरस्टार्स को बुलाने की मेहनत करने के बजाय डायरेक्ट पहले बेबी पेंगुइन को बुलाए, उसका फोन हाथ में ले ले, सीज करे, उसका सीडीआर रिपोर्ट देखे और सब काम हल्का हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ही उधर से मिल रहा है। तो इतने सारे सुपरस्टारों को बुलाने के पहले एक बेबी पेंगुइन को पकड़ लो, उसको पूरा दिन इन्वेस्टिगेशन करो, उसका फोन सीज करो, उसने किसको किसको फोन लगाया, किसको किसको बेचा जा रहा है, पूछो, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़े। अरे आप बता दो ना, अरे भाई आप बता दो ना, आप नाम ले दो ना। आप बेबी पेंगुइन किसको बोल रहे हो? आप तो बहुत बड़े नेता हो, आप नाम ले दो ना, आप नाम ले दो जरा। अरे भाई आप नाम ले दो, आप तो बहुत बड़े नेता हो। नहीं, आपको जो लगता है ना, आपको नहीं, आप जिसके लिए बात कर रहे हैं ना, नहीं, सुनिए ना, आप जिसके लिए बात कर रहे हैं ना, वो नाम मेरे दिल में भी है, इसलिए आप भी नाम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं अधिकार दे देता हूँ वो नाम लेने का। नहीं, मैं तो किसी के लिए, मैं तो हाथरस की बेटी के लिए आप जिसके लिए ये शो में आए हैं ना, बेटी के लिए ले लो आए हैं ना, वही बेबी पेंगुइन है। अरे नीतीश राणे का सही जवाब, आप जिसके लिए लिए शो में आए हैं ना, का वही सही बेबी जवाब। पेंगुइन के लिए है। बात कर रहा हूँ मैं तो हाथरस की बेटी के लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए। ये विक्रम कुछ बोल नहीं पाएंगे अब। आप नाम ले दो। मैं तो कह रहा हूं बेबी पेंगुइन की बात कर रहा हूं, और मैं सुपरस्टार्स जो आपके एनसीबी के सामने जाने वाले हैं। नीतीश जी ये बताइए, हर ड्रग्स एडिक्ट जो होता है, अरे रुक जाओ, अरे विक्रम रुको, अरे विक्रम रुको। और पहली बात, एक बात सुन लो, अरे विक्रम आप करके बात कर रहा हूं। आपके एक स्टेप डाउन तुम भी कर सकता हूं, और तुम के एक स्टेप डाउन तू भी कर सकता हूं। तो तू शुरू मत करो, तू में जवाब देना हमको भी आता है। आदर के साथ बात कर रहे, आदर का ग्रहण करके आदर का पालन भी कीजिए। अरे भाई किसने तू शुरू कर? आपको मैंने क्या बोला? अपनी बदतमीजी अपने पार्टी के अंदर रखिए। अपनी बदतमीजी और जो जाहिल व्यवहार आप कर रहे हो कि प्रीति पांडे को तू करके बोला, तुम्हें क्या लगता है प्रीति पांडे उल्टे में तू नहीं कह सकती आपको? प्रीति, ये तो आपकी सभ्यता है, ये तो प्रीति पांडे की सभ्यता है कि एक औरत आपसे आप करके बोल रही है, आप तू बोल रहे हो। हम भी शुरू करें, तुम और तू? अरे भाई सुनना चाहोगे? किसको तू बोल दिया? सुनना चाहोगे आप? तू और तुम शुरू करें। किसको तू बोल दिया? करें विक्रम, टॉपिक पे रहिए ना। करें, तुम और तू शुरू करें, टॉपिक पे रहिए। आज इनको तुम और तू शुरू करें तुम्हारे साथ। मैं इनको आप करके प्रीति पांडे, टॉपिक पे रहिए। प्रीति पांडे, महाराष्ट्र की लड़की थी दिशा सालियान, महाराष्ट्र की लड़की थी दिशा सालियान। आप नहीं बोले उसके लिए, आप शांत रहे, मुंह में दही जमा के बैठे। अरे आप यूपी की बात करो, आप चुप रहे। महाराष्ट्र की हो क्या? कंगना रनावत का दफ्तर तोड़ा जाता है। अरे सुनिए ना, आप तू बोलिए, तुम बोलिए, तुझे बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं
नहीं पड़ता। और सुनिए, क्या बार-बार बोलते हैं यूपी की बेटी यूपी। अरे मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत में जन्मी हूँ। आप जन्मे होंगे बॉलीवुड के उस जगह पे जहाँ दाऊद का पैसा लगा। बहुत खूब, ये भारत की बेटी है। प्रीति पांडे बोल रही है, जवाब भारत में जन्मी प्रीति पांडे का जवाब सीधा। यूपी के लिए बात नहीं करोगे? कोख में जन्मी हूँ, भारत माता की कोख में जन्मी हूँ। समझ गए आप? ये जाके ना जिन भाईजानों को बचाने की कोशिश करते हैं, बॉलीवुड में जो जिसका पैसा लगता है ना दाऊद और पाकिस्तान का, जाके उनकी चमचागिरी करिएगा। मुझे आइंदा मत बोलिएगा, मुझे आपके तू तुझे तुमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप व्याकरण कितना जानते हैं और ग्रामर कितना जानते हैं। और डिबेट में आज राहुल ईश्वर ने कुछ कह रहे हैं। राहुल ईश्वर डिबेट में है, राहुल ईश्वर डिबेट में है, राहुल ईश्वर डिबेट में 1 वर्सेस 2 राहुल ईश्वर डिबेट में। उसके साथ अंजना और शिखा भी डिबेट में आएंगे अब इस वक्त। और दूसरी बात यह है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों जैसी हरकतें आप किसी के भी दफ्तर तोड़िए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिशा सालियान के लिए बोलिए, सुशांत के लिए बोलिए। उसका 74 साल का बाप रोज गुहार लगा रहा है, हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। सपने लेके आया था उसका बेटा यहाँ से पटना से। क्या हुआ सुशांत के साथ? राहुल ईश्वर की आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसके कहने पे आपने गलत की, आपने गलत की। आप माफी मांगिए, आप प्रीति पांडे से माफी मांगिए। आप तू कर रहे थे प्रीति पांडे के साथ, मुझे बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। और दूसरी बात गणेश शिवारकर जी डिबेट पे आइए। गणेश शिवारकर एक तरफ डिबेट पे और दूसरी तरफ हमारे साथ इस वक्त महिमा हो रहा है, एक्ट्रेस है गणेश शिवारकर। आप एक मिनट रुकिए। विक्रम, जब मैं बोलूं मुंह पे ताला तो ताला, चाबी मैं खोलूंगा। सुन लीजिए विक्रम जी, ये कोई गंजेड़ियों की नुक्कड़ सभा नहीं हो रही है इधर। शांति से बोले, मध्यम गति में। सवाल मेरा गणेश से है। गणेश, हार्ड ड्रग्स एडिक्ट जो होता है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है नशे के लिए। ये बॉलीवुड का बहाना है, हम तो कूल हैं, ड्रग्स कूल कल्चर है। मैं इनको कहता हूं गणेश कि सुन लो गंजेड़ियों, ये संस्कृति नहीं, ये भारत की सनातन परंपरा में इसको विकृति कहते हैं, संस्कृति नहीं। हमारे सनातन परंपरा का आदर करना सीखो। देश को बर्बाद करने वाली विकृति बंद करो। गणेश शिवारकर, अब ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है और प्रदीप भंडारी 10 मिनट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनके पास भी खबर है कि बहुत बड़े सुपरस्टार जो मेल सुपरस्टार है उनके नाम सामने आने वाले हैं। तो ये लोग कपकपा क्यों रहे हैं? गणेश जी, आप बॉलीवुड के अंदर की सब बातें जानते हैं। आप बताइए महिमा को कि समय आ गया है कि स्वच्छ बॉलीवुड कैंपेन शुरू किया जाए। ये लोग कहते हैं तुम ड्रग्स नहीं लेते, तुम कूल नहीं हो, मगर जब बड़े स्टार्स का नाम आएगा अगले हफ्ते तो इनकी रिएक्शन क्या होगी, इसे बताइए। गणेश श्रीराम डिबेट पर टक्कर। शूटिंग में, शोज के ग्रीन रूम में सब लोगों को देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े स्टार को, यहां तक क्या बताऊं, मुंबई पुलिस के हवलदार उनको चरस लेके आते हैं और बॉलीवुड स्टार को देते हैं। ये तो बात है। और नए नए लड़कों को, नए नए लड़कियों को डाला जाता है ड्रग्स, बाद में उनको ड्रग पेडलर बनाया जाता है, ड्रग ट्रांसफर होती है, बड़े बड़े घरों में ये काम करते हैं। फिर ये फरहान अख्तर तो बहुत बड़ा, ये वहां से तो शुरुआत होती है ड्रग्स की। ये पूरा का पूरा रैकेट जो वीडियो दिखाया गया था, आप देख लीजिए, सबके नाम है। लेकिन अर्नव जी, आप जैसा नाम लेते हो उसके बाद तो ये दुबई भाग जाते हैं। आप जैसे नाम लेते हो ये तो कप की दुबई भाग जाते हैं। आपके आवाज से कप कपाता है पूरा बॉलीवुड। ये दुबई भागेंगे, सारे क्रिमिनल गणेश आपको लगता है अभी भी भागेंगे? सारे के सारे क्रिमिनल कपकाते, सारे ड्रगिस्ट कपकाते आपके नाम। महिमा, जैसे आपने यस फॉर बोला था पहले, ये आदमी तो बॉडी बनाओगे क्या, किधर गया तुम्हारा भाईजान? और 2 दिन में भाग गया दुबई। आपने जैसे बोला 2 दिन में भाग गया। महिमा, तुम्हारा बॉलीवुड पूरा थर-थर कांप रहा है रिपब्लिक टीवी और अर्नव गोस्वामी से। बॉलीवुड में जो कोई भी जैसे अर्नव जी ने बोला कि दोस्ती करने आए हैं लेने के लिए, मुझे तो कभी नहीं कहा गया। मैं भी न्यू कमर हूं, क्या दोस्ती मुझे तो करोगे? कभी नहीं ड्रग्स के लिए उसकाया गया या फिर ऑफर किया गया या फिर एक क्रिमिनल आदमी सच्चाई वाले आदमी के साथ कर सकता है, सच्चाई वाला आदमी कभी कर सकता है इनके साथ। पिक्चर बनाना चाहते हो बॉलीवुड के लिए, क्यों बनाना चाहते हो? क्यों डिसम्पेयर कर रहे हो? बॉलीवुड तो है,
वक्त हुआ बॉलीवुड है कट्टर, पिक्चर लग रही है आपको बॉलीवुड इशिता? कट्टर है। कभी भी आपको ऑफर्स पता नहीं है किया क्या? गया। आपको नहीं पता है क्या? किया मैंने गया। अपनी आंखों से आप देखा लोग है। कैसे मैं उनको कैसे खुद यहाँ लांछन काम लगा किया हुआ सकते हो? है। आप मैंने कैसे देखा हुआ है लांछन उनको। लगा सारा सकते बॉलीवुड हो? वाले बिना तुम कोई नशेड़ियों को प्रूफ के बचाओगे, कि कोई भी नहीं नशेड़ी होगा गंजड़ियों को सारा है। बचाओगे, चरस में चरस फैलाओगे, ड्रग्स फैलाओगे, आतंकवादियों को दोगे पैसा, पाकिस्तान में दोगे पैसा। हम टिकट खरीदते हैं, देश की जनता टिकट खरीदती है, और वो पैसा पाकिस्तान में जाएगा तुम्हारा। ये गलत है। नहीं देंगे इन ड्रग्स को। आज से बॉयकॉट बॉलीवुड, नहीं देखेंगे इनकी फिल्में। साले के साथ के सब ड्रग्स। सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम, देश की जनता को तुम नए नए सैयद जफर इस्लाम, ये अफीम भंगेड़ी, हर कोई तो ऐसा नहीं ये कर सकता आप ना बाबा। ये सब लोगों को बॉलीवुड ने पाल के रखा है। ये बेबी पेंगुइन के पालतू हैं, इसलिए जब ये पकड़े जा रहे हैं, जो नशा इनका अभी तक मुझे लगता है उतरा नहीं है। आप मुझे बताइए, आपकी सरकार है, आप इनके नशे को उतारेंगे कि नहीं? पूछता है भारत। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, जो भी ये अर्नब लोग जी- कर रहे हैं हमारे देश के संस्कृति के खिलाफ है, और ये पाकिस्तान और दाऊद के हाथ में सारा पैसा जाता है। आप इनके नशे को उतारेंगे कि नहीं? सारे स्टार्स को एनसीपी के सामने लाएंगे कि नहीं? पूछता है भारत सैयद जफर इस्लाम आपसे। अर्नब जी, आपने जो मुहिम छेड़ी है, पहले जैसा मैंने कहा, समाज के लिए बहुत अच्छा है, और इसको आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, और इसको जो उसका अंजाम होना चाहिए वहां तक पहुंचाएंगे। जो लोग इसमें मुलविस है कोई नहीं बचेगा। यहाँ एनसीपी के एक स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, वो भी गंजेड़ी ही लगते हैं, इसलिए कि उनको तमीज से बात करें तो बदतमीजी से बात करते हैं। आपने सही टोका, इसलिए कि उनको तमीज नहीं कैसे बात करना चाहिए, शायद उनके पार्टी में सभ्यता नहीं है, और इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई कि कैसे आके लोगों से बात करना चाहिए। बहरहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सवाल आपने पूछा अर्नब जी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि कोई भी कितना बड़ा भी बॉलीवुड का स्टार हो, वो गंजेड़ियों कैंप में हो या और दूसरे कैंप में हो, अगर ड्रग्स लेता हो और ले रहा है तो उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। और हम हर वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जिससे ऐसे लोग पकड़े जाए, चाहे वहाँ के होम मिनिस्टर जो वहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र में, कितनी भी कोशिश कर रहे बचाने की, वो नहीं बचा पाएंगे। उनकी पुलिस कितनी भी कोशिश करे नहीं बचा पाएंगे। ये बदतमीजी से जितने भी बात करे वो नहीं, लेकिन हर घर में आज बॉलीवुड के बारे में ये चर्चा हो रही है, और माफी मांगो विक्रम, रिपब्लिक भारत की तारीफ हो रही है। बदतमीजी मेरे रिपब्लिक भारत प्रोग्राम एक पर ऐसा मुहिम छेड़ा है जो समाज के लिए अच्छा है, और इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। माफी मांगो, हाथरस की लड़की की डेड बॉडी दी थी उसके लिए। अरे भैया, आप सालियान के बारे में आप प्रीति पांडे से माफी मांगे, आप सैयद जफर इस्लाम से माफी मांगे, आप मेरे दर्शकों से माफी मांगे। सैयद जफर इस्लाम और प्रीति पांडे वापस डिबेट पर है। अरे माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तुमने क्या किया? तुम तो राजनीति कर रहे हो। तुमने पालघर में क्या किया? तुमने दिशा सालियान के लिए क्या किया? तुम क्या सवाल उठा रहे हो? यूपी की लड़की है या मुंबई की लड़की है? तुमने फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाई पालघर में? क्यों दिशा के तुमने दिशा सालियान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाई? योगी आदित्यनाथ के हाथरस वाले केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाई? आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाई? पूछता है भारत के लिए, लेकिन आप करवाई? नहीं लड़ेंगे। करवाई? आपकी हिम्मत वैसे वो मुद्दा नहीं है, मगर उस मुद्दे पर मैं सवाल पूछता हूँ। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाई? करवाई? बेबी पेंगुइन को बचा लीजिए, बेबी पेंगुइन नहीं बचेगा। दिशा सालियान के साथ जो भी हुआ वो सामने आएगा, और मुझे आपके तू तड़ाक से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपकी जो सभ्यता है आप वो दिखा रहे हैं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दिशा के लिए नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगी आपको। मैं आपको आप करके आप बोल के एक्सपोज करूंगी। मैं इज्जत के साथ आपका नाम लेके विक्रम जी बोल के आपको एक्सपोज करूंगी। मैं आपके नाम के बहुत अच्छा प्रीति पांडे लगा के आपको एक्सपोज करूंगी। इज्जत के साथ एक्सपोज करेंगी प्रीति पांडे। संजय राउत के जैसे नहीं हूँ, मैं संजय राउत वाले लैंग्वेज के नहीं हूँ। मैं संजय राउत की पढ़ाई नहीं पढ़ी हूँ। महाराष्ट्र में जैसे जो डिक्शनरी चलाते हैं ना आप लोग, किसी लड़की को गाली देके नॉटी बोलना, मैं उस डिक्शनरी से नहीं पढ़ी हूँ। मैं बनारस से पढ़ी हूँ, समझ में आ गई? हमारी डिक्शनरी लेके जाइए। आप बनारस यूपी कर रहे हैं ना? बहुत खूब प्रीति पांडे का फैंटास्टिक जवाब। संजय राउत को डिक्शनरी पढ़ाइए, अपने राज्य की आवाज उठाओ। अगर अपने आप को समाज सेवी कहती हो, अपने राज्य में देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। अपने राज्य में नजर दौड़ा के देखो, बाद में बाहर बोलना, बाद में बाहर से औरतों से कैसे बात की जाती है। अरे बाद में और जगह लड़ेंगे हाथरस के लिए, पहले दिशा के लिए लड़िए, बात करना, पहले दिशा के लिए लड़िए। आप नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपका
बेबी पेंगुइन जो आपको बोल के भेजता आप वही बोलते, आप तो अपनी भाषा भी नहीं बोलते। तरस आती है मुझे आप लोगों के ऊपर, तरस आती है। नीतीश राणे, मुझे एक सवाल आपसे करना है नीतीश राणे। ये विक्रम आपको पसीना क्यों आ रहा है? पहले पसीने को पोंछिए, पहले पसीने को पोंछिए। पहले एक रुमाल निकालकर रुमाल को दाहिने हाथ में रख के, इस तरह से रुमाल को दाहिने हाथ में रख के अपने पसीने के पास लेके एक तरह से पोंछिए। लोग हमें फोन कर रहे हैं कि इसको पसीने आ रहे हैं। नीतीश राणे, ये शिवसेना के जो चाटुकार हैं उनको तब से पसीना आना शुरू हो गया जब आपने बेबी पेंगुइन का नाम लिया। तो सवाल मेरा आपसे यह है नीतीश राणे कि ये तो 3 बड़े सुपरस्टार्स, इनके बारे में ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों 1 मिनट पे प्रदीप भंडारी देने वाला है। ये अरे नाम ही नहीं ले रहे। अरे पसीने तो आप लोगों का, अरे पसीने तो आप लोग, अरे मौका, अरे मौका मिला, आप नाम ले दो। अरे पसीने आ रहे हैं, अरे मैंने मना किया, नाम लो। अरे मैंने मना किया, नाम ले दो। अरे मैंने बोला पसीना पोंछो, मैंने बोला पसीना पोंछो, तुम पसीना पोंछो, मैं नाम लेता हूँ। तो लो फिर नाम, पसीना पोंछो, पहले पसीना पोंछो। मुझे तो नहीं आते पहले पसीना पोंछो फिर नाम लूंगा। पहले अपना पसीना पोंछो, पसीना पोंछो, पसीने आएंगे। अरे पसीना पोंछो, दिख रहा है टेंशन में आगे। नीतीश राणे, बात बताओ नीतीश राणे कि इनको आपने बेबी पेंगुइन के बारे में बोला। मैं तो कह रहा हूं कि 3 बड़े सुपरस्टार, एक 55 साल का एस, नीतीश राणे जी, एक 47 साल का ए और एक 38 साल का आर। 38 साल का आर। तुमने ठेका लेके रखा है इनका, एसआरए का ठेका लेके रखा है विक्रम, ठेका लेके रखा है, सुपारी ली है। कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? क्यों ठेका लेके रखा है? क्यों उनके प्रवक्ता बन के बैठे हो? सुपारी आप, अरे एसआरए का, सुपारी आपने, जैसे दीपिका का प्रवक्ता बन रहे थे, जैसे बेबी पेंगुइन के प्रवक्ता हो। सुपारी तो बेबी पेंगुइन ने सुपारी दी है तुम्हें, और आप बेबी पेंगुइन ने सुपारी दी है। मैंने एसआरए के बारे में बोला, मैं कह रहा हूं 10 दिन में सारे एसआरए एनसीबी के बाहर जाने वाले हैं। नीतीश, इनको टेंशन क्यों हो रही है? हम सच के क्या एसआरए अंदर जाके बोलेंगे कि बेबी पेंगुइन ने तो हमने पैसा दिया था, हमने बेबी पेंगुइन को पैसा दिया था कि हमें बचाओ? ये टेंशन में एसआरए, दीपिका, श्रद्धा, सारा, रकुलप्रीत, सारे के नाम, ये तो सोनिया सेना में नहीं है, तो इनको टेंशन क्यों हो रही है? नीतीश, इनको टेंशन क्यों हो रही है? नीतीश, इसको टेंशन और पसीने क्यों आ रहे हैं? टेंशन बताइए मुझे। नहीं, क्योंकि जो आपका शो जो अभी मातोश्री पे भी चालू होगा, क्योंकि ये पसीना, एक टॉवेल उधर भी भेजना आप, ये बता दो। और उधर का जो पसीना है वो पसीना इनके चेहरे पे दिख रहा है। आज मंत्रालय के गलियारों में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि ये एनसीबी की ये कार्रवाई के वजह से हमारे हर एक जो मंत्री बैठे हैं उनको सबको मालूम है उनकी सारी कुर्सियां जाने वाली है ये बेबी पेंगुइन के वजह से, क्योंकि वो बचा रहा है। बहुत सारे प्रूफ है ये एक्टर लोगों का। अगर आपने सीडीआर रिपोर्ट चेक करेंगे तो हर एक के सीडीआर रिपोर्ट में आपको एयू मिलेगा, हर एक के सीडीआर रिपोर्ट में एयू आपको मिलेगा। तो जो एयू जब तक आप उसको अरेस्ट करते नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेट करते नहीं है, तब तक ये जवाब मिलेगा नहीं आपको। और ये संजय राउत के बिरादरी के लोग हैं, ये संजय राउत के बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि इनको अपने बिस्किट की चिंता है तो ये भौंकते रहेंगे, कोई चिंता नहीं है। ये संजय राउत की बिरादरी है, ये भौंकते ही रहेंगे। इनके तरफ आप देखो भी मत, क्योंकि ये डरे हुए हैं। इनको मालूम है इनकी दुकान बंद होने वाली है, इनको भौंकने दो, क्योंकि संजय राउत के सारे बिरादरी वाले ये लोग हैं। इनको मालूम है कि इनका आगे कुछ नहीं होने वाला है। एक बेबी पेंगुइन पूरी की पूरी शिवसेना और ये सरकार लेके डूबने वाला है, ये इनको मालूम है। चल गया, आप तो किस टाइप के नेता हो? कुछ फर्क नहीं मैं तो पड़ता है। आपको बहुत बड़ा नेता समझ रहा था, मैं तो आपको बड़ा नेता समझ रहा था। आपने तो कैसी भाषा का इस्तेमाल करी है? अरे भाई आपने तो, मैं आपके बेबी पेंगुइन से बहुत बड़ा नेता हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? बेबी पेंगुइन से तो बहुत बड़ा नेता हूँ, डोंट वरी। तो आप तो ऐसी भाषा, बेबी पेंगुइन से बहुत बड़ा नेता हूँ, डोंट वरी। ऐसी भाषा बोलोगे तो आपको कभी कभी याद दिलाना पड़ता है विक्रम जी कि आप जिस तरीके से महिलाओं से बात कर रहे थे ना, तो इसलिए आपको याद दिलाना पड़ता है
कि संजय राउत के बिरादरी के जो लोग हैं ना वो ऐसे ही भोगते हैं, अलग बात नहीं है। अरे मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूं। और मुझे इन लोग आप जैसे भोगने वाले लोग हैं ना, हम लोग पूरा दिन नहीं, आप जिस तरह से प्रीति पांडे के साथ बात कर रहे हैं हम सुन चुके हैं, जिस तरीके से हम सुन चुके हैं, हम सुन चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रदीप भंडारी के साथ, ब्रेकिंग न्यूज प्रदीप भंडारी के साथ। दोस्तों मुझे 1 मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी ब्रेकिंग न्यूज ला रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। प्रदीप भंडारी, खबर क्या आपके पास 3 स्टार्स के बारे में? प्रदीप भंडारी के पास लेटेस्ट खबर आ रही है, 1 मिनट को। प्रदीप भंडारी एनसीबी के ऑफिस से बाहर से ये खबर जी, ये खबर नशेड़ी गंजेड़ी चरसी बॉलीवुड के पूरे ड्रग के समंदर में तहलका मचा देगा। खबर ये आ रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो 3 बड़े सितारे हैं एस, ए और आर, उनके फोन को सर्वेलेंस में रख चुका है और फोन पर सर्वेलेंस रखने के बाद 8 और सितारे जो हैं उनके नामों को भी देखा जा रहा है। तो सिर्फ 3 नामों की बात नहीं है, अब 3 से 8 और बॉलीवुड की गंजेड़ी मंडली जो है उसकी बात भी की जाएगी। एनसीबी की जांच तीसरे फेज में। अर्नब जी, पूरा बॉलीवुड किसी समय पे भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने लाइन लगा के एक करके बात लग सकता है। तो ये बताइए प्रदीप भंडारी, इसके बाद मैं सवाल करूंगा अंजना सिंह से कि अंजना, अगर 11 स्टार सामने आ गए तो बॉलीवुड का रिएक्शन क्या होगा? अगर 11 स्टार, 3 सुपरस्टार्स, 2 सुपरस्टार, 1 बड़ा स्टार और 8 और स्टार्स, यानी कि 11 और स्टार्स सामने आ गए, तो बताइए मुझे, अंजना सिंह लखनऊ से, आप बताइए मुझे रिएक्शन क्या होगी? क्या तब भी इशिका दे और महिमा होगा जैसे लोग कहेंगे कि नहीं बॉलीवुड में कोई ड्रग्स वाली एंगल नहीं है? क्या ये बोल पाएंगे? कहां गए जो बोलते थे कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं? अर्नव जी, मैं पूछना चाहूंगी कि वो लोग अब कहां गए जब रवि किशन जी ने ड्रग्स के खिलाफ लोकसभा में जाके उन्होंने बोला था, तब उनके खिलाफ इतने सारे लोग खड़े हो गए थे और बोला गया था कि ये लोग वो लोग हैं इंडस्ट्री के कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब कहां गए वो लोग जब सारी सच्चाई सामने आ रही है? अर्नव जी, सारे लोग सामने आ रहे हैं, ये ड्रग्स का मैटर जो सब सामने आ रहा है, एक एक करके बड़े बड़े स्टार्स जिनका अभी आपने नाम लिया, जो भी और आने वाले हैं, अब कहां गए? उनके सपोर्ट, उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं दिख रहा है। जब कंगना जी ने बोला तो उनके खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत सारे लोग थे। का जो केस था वो डाइल्यूटेड हो रही, वो बात को घुमाया जा रहा है, सिर्फ कंगना जी बोलती है 99% और इससे अलग और कुछ नहीं हो रहा है। बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट करके 1% पे क्या सिर्फ कंगना और उसकी सिस्टर ही है? नहीं, आप क्या बात कर रही हैं? डाइल्यूट कैसे होगी? इशिता बोल रही है डाइल्यूट हो गए, कैसे डाइल्यूट हो गए? केस तो सामने आ गए, प्रदीप भंडारी इशिता के साथ डिबेट पे, बहुत बड़ा मैटर है। इशिता और प्रीति पांडे, और जो सुशांत सिंह की आप बात कर रहे हैं, कोई उसको डाइल्यूट नहीं कर रहा है, उस पे भी बाकायदा सीबीआई, एनसीबी सभी लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों 11 बड़े स्टार्स की नाम आ रही है, ये थाली वाले, ये 11 बड़े स्टार्स की नाम आ रही है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। इशिता समझिए, अर्नब जी, ये थाली वाले लोगों ने पूरे बॉलीवुड के अंदर सिर्फ ड्रग की थाली बजाई है। रिकॉर्ड किए गए हैं बड़े सितारे, बड़े जो इधर एजेंट है, ड्रग एजेंट, इंडिया में 8 बड़े सितारों का नाम पता चला है। अमिताभ बच्चन जी जवाब दे कि क्या वो बॉलीवुड की ड्रग वाली थाली की बात कर रही थी? और ऐसी अगर थाली है तो ऐसी थाली में छेद 100 बार करने की जरूरत है। जब तक ड्रग में छेद नहीं होगा तब तक बॉलीवुड क्लीन नहीं होगा। नशेड़ी गंजेड़ी चरसी सब खड़े होने वाले, ये सब के सब खड़े हुए। इनके प्रवक्ता, ये ड्रग यादव से भी मैं कहना चाहता हूँ, ड्रग यादव जी उठो, माफी मांगो देश की जनता के सामने। ये पहले तुम दीपिका पादुकोण को समर्थन करते थे, अब नशेड़ियों का करते हो, उसके पहले रिया का करते थे। एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा है, एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा है, एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा है, मुझे कहा है, एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा है, कहा है मैं शिवसैनिक हूं, मैं शिवसैनिक हूं, जरा विक्रम सिंह यादव को पूछो। मैं कहते हैं मैं शिवसैनिक हूं, मुझे शर्म आ रही है कि जो शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं वो गंजेड़ियों के साथ खड़े हैं आपके प्रोग्राम पर, चरसी और गंजेड़ियों के साथ है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। आप पूछिए विक्रम सिंह यादव को किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, ये तो नशेड़ी हैं, ये नशेड़ी, सवाल पूछा जा रहा है, संस्कृति खराब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे पकड़ने चाहिए। अरे भाई जो बिग बॉस है, बिग बॉस, उसमें सारा ट्रैक चलता है, उसको बंद कराओ, उसको बंद कराओ ना। बिग बॉस जो है, जो चल रहा है उसमें सारा ट्रैक चलता है, उसको बंद कराओ। प्रीति पांडे, भाई आप उसके लिए आवाज उठाओ ना।
करेंगे। जो बिग अरे बॉस एनसीबी कार्यक्रम अपना चलता काम है, कर रही है। किसने बोला? एनसीबी फिर बोले। अपना काम कर रही है। क्यों आप जाके वहाँ पे करो। क्यों दर्द हो रहा है? तो ड्रग्स कर रही के है, तो लोगों चुप को अगर रहो। पकड़ा जा रहा है अरे तो चुप क्यों रहो। आपको अरे क्यों दिक्कत हो रही अरे चुप रहो। है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों मुझे कहाँ हम हो रही है? जर्सी गजेड़ियों को अपना आइकॉन अरे मुझे बनाएं? कहाँ हो रही है? क्यों अरे उनकी भाई, 500 सुन तो लो। रुपए की पिक्चरें देखने जाएं? क्यों उनको हम करोड़पति बनाएं? उनको रोडपति बनाने की जरूरत है, उनको सड़क पे लाने की जरूरत है। वो सारे लोग जो आइकॉन बने फिरे हैं ना, हमारे पैसों से, हमारे टुकड़ों पे पलता है बॉलीवुड। हम बॉलीवुड के टुकड़ों पे नहीं पलते। उनके घर, उनके कपड़े, उनके बंगले, उनकी गाड़ी सब हमारा दिया हुआ है, आम जनता का दिया हुआ है। आम जनता से धोखा करोगे तो सरकार भी गिरेगी, बॉलीवुड भी गिरेगा। ध्यान रखना ये बात। मैं उस आम जनता की तरफ से बोलने आई हूँ, वो करोड़ों लोगों की तरफ से बोलने आई हूँ जो रोज पूछता है, भारत देखता है, पूरा दिन लोग वेट करते हैं, पूछते हैं कि मैम आप सुरेंद्र चौहान, विक्रम सिंह यादव बिल्कुल चुप। नेता आते हैं वो नहीं रखते। शिवसेना के नेता गुंडाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आप लोग गालियां देते हैं लड़कियों को। दिशा सालियान की मौत को आप लोग छिपा देते हैं। अरे उसके घर की सोसाइटी का एंट्री गेट का रजिस्टर 8 तारीख का पन्ना फटा हुआ है। क्यों फटा हुआ है? पूरा रजिस्टर है, 8 तारीख का पन्ना क्यों फटा हुआ है दिशा के घर का? अरे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा। हंसी मत विक्रम, हंसी अपने चेहरे से निकालिए। हंसी की बात, मजाक आ रहा है आपको? हाथरस दिखाई नहीं दिशा सालियान की बात करते हैं तो हंसते हैं, मजाक लगता है इनको। हाथरस आपको दिखाई नहीं, मजाक लग रहा है आपको? अरे आपको हाथरस हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहे? अरे ये लोग क्या समझेंगे, ये लोग क्या समझेंगे गणेश? एक मिनट, ये लोग क्या समझेंगे? ये तो ड्रग्स का व्यापार करते हैं और व्यापार को युवा पीढ़ी बढ़ाता है। ये ड्रग्स के व्यापार को युवा पीढ़ी में ये लोग बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब ये है, बुरा न माने, कि बॉलीवुड ने भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का ये सुपारी लेके रखा हुआ है। इन्होंने के राज्य में सुपारी लेके रखा हुआ है आप लोगों ने। और जब सारे ये बॉलीवुड के एल स्टार्स एनसीबी के सामने जाएंगे तब पता चलेगा आपको लोगों का गुस्सा। लोगों का गुस्सा आपको तब पता चलेगा। जो लोग पैसे देकर इनकी पिक्चरें देखते हैं, जो लोग 200-300 रुपए देकर इनकी पिक्चरें देखते हैं, मैं देखना चाहता हूं, आपको भी पता चलना चाहिए लोगों का गुस्सा। लोगों के गुस्से से डरिए। प्रदीप भंडारी, इनको बताइए, लोगों का गुस्सा भी उमड़ रहा है। अरे सामने नहीं आया, मगर जब ये सामने जाएंगे तब पता चलेगा आपको। अगर दम है तो अपनी पिक्चर एक महीने पता के अंदर चलेगा। निकाल के दिखाओ, जनता अपने आप जवाब दे देगी। इतना बड़ा आक्रोश है ये बॉलीवुड की ड्रग लॉबी के अगेंस्ट। एक व्यक्ति बाहर नहीं निकला है। एक भाई फार्म हाउस के अंदर झूठा किसान बन रहा है, दूसरा व्यक्ति रेस्टोरेंट चला रहा है, तीसरा व्यक्ति अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स को बंद कर चुका है। अरे दम है इन बॉलीवुड वालों में तो आए और अपनी एक पिक्चर निकाल ले एक महीने में। अगर फ्लॉप नहीं हुई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। दम नहीं है इन लोगों में। एक साल अपनी पिक्चरों की तारीख को क्यों चेंज कर रहे हैं भाई? क्यों चेंज कर रहे हो? बताओ ना ड्रग यादव, तुम्हारे बॉलीवुड के जो आगे के आका जो आपको फोन करते हैं, क्यों बॉलीवुड की अपनी पिक्चरों को टाइमिंग एक साल बढ़ा दी? बताओ। इसीलिए बढ़ाई ना क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी चर्ची जो आप लोग हो। और आप लोग कहते हैं नहीं, ये लोग कहते हैं ये लोग कहते हैं प्रदीप भंडारी, सैयद जफर इस्लाम, ये लोग कहते हैं कि हम चंपक की कहानियां सुनाते हैं। ये लोग कहते हैं, ये प्रदीप भंडारी ये लोग कहते हैं कि हम चंपक की कहानियां सुनाते हैं। अरे आप लोग तो चाचा चौधरी साबित हो गए, चर्चियों के चाचा चौधरी और गंजेड़ियों के गुरु। चर्चियों के चाचा चौधरी और गंजेड़ियों के गुरु मैं देखता हूं। अब कौन आपके साथ है? सैयद जफर इस्लाम डिबेट पर। देखिए भंडारी जी ने अभी बहुत अच्छी खबर दी। 3 नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा 9-11 लोग निकलेंगे जो ऐसे लोग हैं जो पकड़े जाएंगे, जिनके बारे में पता चला है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने अर्नब जी। ऐसे लोग जो आपके चैनल पे बैठे हुए, जैसे अभी पहले कुछ बदतमीजी से बात करे थे, ये भी नशीले और गंजेड़ियों के साथ रहने वाले हैं, इसलिए तभी इस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल किया था इन्होंने। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कौन रहा है पकड़ने के लिए? अरे मत कीजिए, अभी आपको पता चला है ना, पकड़ते क्यों नहीं हो? अभी पता अरे बोलने दो। आपको बताया फिर से दिशा सलियान के बारे में, हाथरस के बारे में आप प्रोग्राम में बात करना, या दिशा सलियान के बारे में पूछते हैं, उसका जवाब दो। महाराष्ट्र की बात क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र का जवाब दो। डेड बॉडी तक नहीं दी। अरे डेड बॉडी तक घर वालों को नहीं दी। घर वालों छोड़ो तो घर वालों को दूसरे प्रोग्राम में बात करना, या दिशा सलियान के बारे में बात करो। दिशा सलियान के बारे में बात करो ना।
तुम्हें दिशा सलियान के बारे इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता गणेश वारकर। गणेश इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता गणेश ये सुपरस्टार के गंजेड़ी होने के बारे में बात ही नहीं करना चाहता गणेश। मुझे बताओ, एक्यूज को बचा रहे हो, तुम्हारे नेता, अरे घर वालों को डेड बॉडी तक नहीं दी। तुम्हारा ये नेता बात क्यों नहीं शामिल करना चाहते? दिशा के ये बात क्यों नहीं करना चाहते नीतीश? मैं एक भी सुपरस्टार के बारे में अभी ब्रेकिंग खबर प्रदीप भंडारी ने दी कि 11 बॉलीवुड के सुपरस्टार और स्टार को बुलाया जाएगा, तो ये बात ही नहीं करना चाहते उस पर, ये बात ही नहीं करना चाहती। यानी इनके कोई संबंध जरूर होंगे नीतीश, इनका कोई कनेक्शन जरूर होगा, इनका ये इनके बेबी पेंगुइन का कनेक्शन जरूर कुछ होगा जो इस बात को ही छिपाना चाहते हैं। नीतीश राणे मालूम है, नीतीश राणे डिबेट पर उनके फोन के ऊपर जैसे मैंने कहा उसके फोन के ऊपर ये 11 के 11 जो स्टार है उनके सबके फोन के ऊपर AU वाला जो नंबर है वो कॉमन है, जो इनको मालूम है कि आज नहीं तो कल इनको खुद ही बोलना पड़ेगा कि बाबा बेबी पेंगुइन कौन है, इनको सब मालूम है ना। इनको आप चाहते हैं क्या पकड़े? आप चाहते हैं क्या? मुझे मालूम है आप लोगों को शिवसेना को खत्म करने की बहुत उत्सुकता है, मुझे मालूम है। हम तो चाहते हैं आपको बहुत खुशी हो रही है कि शिवसेना कब खत्म होगी, सरकार कब गिरेगी, आप चाहते हैं। तो इसलिए आप ही बोल दीजिए ना, बेबी पेंगुइन को आके बोल दे कि सारे के सारे मेरे दोस्त हैं और केस खत्म हो जाए। ये बात तो आप पहले आप ही बोल दीजिए ना आपके बेबी पेंगुइन को, जो शायद आपके फोन के ऊपर मैसेज कर रहा है कि मेरा नाम मत ले लो। अरे भाई पकड़ो ना, शायद आपके फोन के ऊपर बेबी पेंगुइन मैसेज कर रहा है कि मेरा नाम मत लो। क्यों देश को बहका रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मेरे पापा को और मुझे बचाओ, ऐसा बेबी पेंगुइन आपको बता रहा होगा, उसका सुन लो। क्यों बचा रहे हो? क्यों बचा रहे हो? हिम्मत है तो नाम लो, किसका नाम ले रहे हो? हिम्मत है अर्नब जी आपको बता रहा हूं, लेने की हिम्मत नहीं है। ये सारे के सारे स्टार का कॉमन लिंक बेबी पेंगुइन है। अरे नाम, हाँ, जो बेबी पेंगुइन जो कॉमन, इसे आप ही ले लीजिए ना, आप ही ले लीजिए नाम। इतना आसान आपको लग रहा है ना? आप जिसके तरफ से इधर आए हैं ना उसका नाम ले लीजिए, जो आपको अभी फोन कर रहा है, जो मैसेज कर रहा है कि बाबा मेरे तरफ से बात करो, जिसके शो के बाद, ये आर भारत के शो के बाद जिसको फोन करके आप ब्रीफिंग करने वाले हो कि बेबी पेंगुइन जी मैंने आपका नाम आज बचाया, उनका नाम ले लीजिए। मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ, नाम ले लीजिए। मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं सच्चाई के साथ। ये सारे पार्टियों में एक सारे बेबी पेंगुइन के चमचे यही कहते हैं, नाम आ जाएगा। मैं सच्चाई के साथ हूं। अरे चमचे हो गए तुम, अरे चमचे हो तुम दोस्तों। मैं किसी की चमचागिरी एक तरफ, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता। अरे चाटुकार हो तुम, चाटुकार हो तुम, सुपारी लेते हो बेबी पेंगुइन से। दोस्तों एक तरफ सुपारी लेते हो बेबी पेंगुइन से, कितने की सुपारी लेते हो मुझे बताना। दोस्तों एक तरफ ये बॉलीवुड के चर्सी गंजेड़ी हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सांप्रदायिक राजनीति के सूरमा सनातन धर्म के साथ साजिश कर रहे हैं। इन लोगों का असली चेहरा सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा हमारी धार्मिक भावना को भंग करने का षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए बॉलीवुड के बाद